हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में आचार्य भगवंत ने पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में इस व्याकरण को विभाजित किया है। उत्तरार्ध प्रकरण में हमारे बीच अद्यतनी का प्रयोग चल रहा है और इस अद्यतनी के प्रयोग में आज हमारे बीच में ब्रुवोवची धातु हमारे बीच में है और ब्रू धातु हमारे बीच में है। ब्रू व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट बोलने अर्थ में ये ब्रू धातु हमारे बीच में आई हुई है। इस ब्रू धातु के लिए हमारे बीच में जो चर्चा चल रही है उस चर्चा चलते हुए कुछ नए कार्य भी हमको करना है। फिलहाल जो सूत्र हमारे बीच में आ रहा है उस सूत्र की चर्चा हम आपके बीच में रखते हैं। ब्रू व्यक्तायाम वाची जो धातु है उस अद्यतनी में दी प्रत्यय लेकर आए हैं और दी प्रत्यय के लेके आने पर ब्रुवोवची ये सूत्र है और ब्रुवोवची सूत्र के माध्यम से ब्रू के स्थान पर बच आदेश हो गया है। ब्रू के स्थान पर बच आदेश होने पर सिजत्यन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति है, परंतु हमारे बीच में सूत्र आ रहा है अणसुबची ख्याति लिपि सिची हुआ। ये कह रहा है कि इन धातुओं के लिए अण विकरण होता है। सु, बची, ख्याति, लिपि, सिची और हु एभ्यः अण भवति कर्तरि अद्यतन्याम परतः। अद्यतनी के होने पर इन धातुओं के लिए अण का आगम होता है। कौन कौन सी धातुओं के लिए? सबसे पहली धातु है असु, फिर बची, फिर ख्याति, फिर लिपि, फिर सिची, फिर हुआ। इन धातुओं के लिए सिच न होकर अण विकरण होता है। तो यहाँ पर सूत्र में इन धातुओं के लिए अण विकरण किया है जिनकी चर्चा यहाँ की जा रही है। असु क्षेपणे कहते हैं व्यवस्थित वादिकारात लिम्पादि नाम आत्मने पदे वा। कहते हैं व्यवस्थित वा का अधिकार होने के लिए कारण लिम्पादि जो धातुएं हैं उन लिम्पादु धातुओं के आत्मने पद में वा माने विकल्प से होता है। अर्थात अण प्रत्यय आत्मने पद में होता भी है और नहीं होता है, या यूं कहा जाए कि लिम्पादि धातुओं के लिए विकल्प से आत्मने पद होता है। अब जहां आत्मने पद होता है
और ये अण विकरण जो किया जा रहा है हमारे सामने, वह व्यवस्था केवल परस्मै पद की चल रही है। तो परस्मै पद में इससे आत्मने पद हो जाता है, वह अधिकार होने से, व्यवस्थित वाधिकारात होने से यहाँ पर लिम्पादि नाम आत्मने पदेवा, लिम्पादि धातुओं के लिए विकल्प से आत्मने पद हो जाता है। अब आत्मने पद होने के बाद यहाँ पर पूर्व में बुर्वोवची धातु की चर्चा की है, लेकिन बुर्वोवती धातु के बाद में ये अगला सूत्र हमारे पास में आता है, अस्य अस्यते थोता। ये दूसरी अन्य धातुओं के लिए हमारे बीच में आ जाता है। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। ये अगला सूत्र हमारे बीच में कहता है, अणि बचे रो रूपधाया। ये बुरु धातु के लिए सूत्र है। बुरु धातु से बुर्वोवची सूत्र से बच आदेश हो जाता है, और बच आदेश होने पर सिजत्य तन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति थी, परंतु अणसु बची ख्याति इत्यादि सूत्र के माध्यम से अण होने पर अब हमारी स्थिति है बच धन्य अण धन्य दी। तो ये सूत्र हमारे बीच में आता है, अणि बचे रो रूपधाया, अर्थात अण विकर्ण के होने पर जो बच धातु है, उस बच धातु की उपदा के लिए ओद भवती, ओ हो जाता है। अर्थात बच धातु का जो आकार था, उस आकार के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अब बच धातु का हम अनतिक्रमण करेंगे, व आ चा, उपदा में आकार है, उस उपदा में रहने वाले आकार के लिए अणि बचो रो रूपधाया, अणि बचे रो दुपधाया। इस सूत्र के माध्यम से जो बच धातु का आकार था, उपदा में आकार है, उस आकार के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। व ओ चा अण और दा, इस स्थिति के होने पर सभी लोगों को मिला दिया जाएगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। और उसके बाद धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु, सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। और पदांते धुटाम प्रथमा, सूत्र के माध्यम से दकार के स्थान पर तकार आदेश हो जाएगा। पहला प्रयोग बनेगा अवोचत। पुनः ध्यान से और सावधानी से देखिए, ब्रू व्यक्तायाम बाची धातु है, ब्रू व्यक्तायाम बाची, सर्वप्रथम बुर्वो वची सूत्र के माध्यम से बुरु के स्थान पर बच आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर सिजत्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति थी, परंतु अणसु बची ख्याति इत्यादि सूत्र के माध्यम से अण विकरण हो जाएगा। और अण विकरण के होने पर यह सूत्र आता है, अणि बचे रो दुपधाया। अण विकरण के होने पर बच धातु की जो उपदा है, उस उपदा के स्थान पर ओ अर्थात ओकार का आदेश हो जाता है। अब उपदा के लिए जब आकार के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो बच के स्थान पर हो जाएगा बोच, बोच आ दा। अब धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु, सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाएगा। और अट के आगम के होने पर
पदान्ते दुटाम प्रथमा से दकार के स्थान पर तकार आदेश होकर अवोचत। अब शेष ताम आदि विभक्तियों के आने पर अवोच बना लेना चाहिए। अवोच ताम, फिर अवोच ताम। अनविकरण के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, सूत्र के माध्यम से आकार का लोप हो जाएगा, अवोचन। और उसके बाद में फिर सी विभक्ति के आने पर अवोचा, फिर अवोच, अवोचतम, अवोचत, अवोचम। अस्य वमोर दीर्घः अवोचाम, अवोचाव और अवोचाम। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। एक बार पुनः चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। ब्रुव व्यक्तायाम वाची धातु है। ब्रुवो वची सूत्र के माध्यम से ब्रु के स्थान पर बच आदेश होने पर सिजत तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति थी, परंतु अणसु बची ख्याति लिम्पादि इत्यादि सूत्र के माध्यम से अणविकरण होता है और अणविकरण के होने पर अणि बचे रो दुपधाया सूत्र के माध्यम से जो बच धातु की उपदा है आकार, उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। धातु के आदि में अट धात्पादर हस्तन्य दत्तन क्रियाति पत्ति सु सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाता है। पदान्ते दुटाम प्रथमा सूत्र के माध्यम से दकार के स्थान पर तकार आदेश होकर अवोचत। अब हमें अवोच बनाने पर ताम आदि विभक्तियों के आने पर अवोच ताम, फिर अन्य विभक्ति के आने पर अन्य असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, सूत्र के माध्यम से आकार का लोप होकर अवोचन। सी विभक्ति के आने पर इकार का अनुबंध अवोच धनसा रसकार्योर विसृष्टा अवोचा। तम विभक्ति के आने पर अवोच, अवोच तम। ता विभक्ति के आने पर अवोचत। अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य अवोचम। और वा और मा विभक्ति के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य, सूत्र के माध्यम से आकार को अण के आकार को दीर्घ होकर अवोचाताम, अवोचाव, अवोचाम प्रयोग सिद्ध होता है। आत्मने पद में ता विभक्ति के आने पर, क्योंकि ब्रू व्यक्तायम वाची धातु आत्मने पद उभय पदी है, उभय पदी धातु होने पर आत्मने पद की विवक्षा में ता प्रत्यय आएगा, अणविकरण करेंगे। अब ब्रू के स्थान पर बच आदेश करेंगे और बच आदेश होने के बाद में उपदा के लिए ओ आदेश कर देंगे। धातु के आदि में अटका आगम कर देंगे, फिर बन जाएगा अवोचत। आत्मने पद और परस्मै पद में केवल इतना अंतर है कि परस्मै पद में दा हलंत रहेगा और यहाँ पर पूरा रहेगा अवोचत। फिर अवोचित, अवोचेताम। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आदाता माता मादेरी सूत्र के माध्यम से आताम के आ को ई आदेश हो जाएगा अवोचेताम। फिर आत्मने च नकारात
असंध्यक्षरी और रस तो तल्लोपस लग जाएगा तो अवोचंत। उसके बाद में अवोचेथा 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 अवोचे थाम अवोचध्वम अवोचे अवर्णे वर्णे ए और फिर अवोचा वही और अवोचा मही, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपके बीच में ब्रूम व्यक्तायाम वाची धातु की प्रक्रिया सिद्ध की है। अब जिस सूत्र से अणविकरण किया गया है उस अणविकरण के अंतर्गत असु आदि धातुओं की चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जैनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।